नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। 2024 की शुरुआत हो चुकी है। लगातार सरकारें बिसात लगाती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर चुनावों में जीत हमें ही हासिल करनी है। एनडीए वर्सेस इंडिया सबको पता है लगातार चल रहा है, लेकिन आखिरकार जनता की क्यों नहीं सुनी जा रही? जनता लगातार परेशान नजर आ रही है। तो तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब क्या चाहती है जनता। कहाँ से है आप? ये लक्ष्मी नगर दिल्ली से। अच्छा, क्या काम करते हैं? मेरा बुटीक है टेलरिंग का। अच्छा, कैसा चल रहा है काम? काम है ही नहीं मेरे को, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। महंगाई इतनी हो गई, पैसे ही बचेगा जब तो लेडीज आएगी कपड़े सिलाने। जब पैसे ही नहीं बच रहा तो कहाँ से सिलाएगी तो कपड़े? आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन आप फिर सरकार की भी तो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि विकास होगा तो महंगाई तो होगी ना। तो विकास कोई जनता को मार के विकास होगा तो बेकार विकास है ना वो तो। अच्छा, वो जनता के हित में विकास हो जब है विकास। अच्छा। अब तुमने मतलब एक रोड बनाया सब और आधी जनता को कुचल दिया उसमें। अब ट्रेन थी पहले 25 रुपये लगते थे यहाँ से हम अपने गांव के, अब वो 3 गुना पैसे हो गए उसके, 75 रुपये लगते हैं पैसेंजर ट्रेन में। तो हर चीज़ के पैसे 3 गुने हो गए। उसका असर जो है इस पे पड़ रहा है काम धंधे पे। काम धंधा नहीं है तो कहा जा रहा है कि जो 65-70 साल थे वो काफी अच्छे थे, अब बिल्कुल यहाँ पर जनता परेशान हो गई। सच्चाई है इस बात? हाँ सच्चाई है, जनता परेशान है। अच्छा, मीडियम जो आदमी है बिल्कुल परेशान है। हमारा तो मीडियम दर्जे का काम है, बुटीक का काम है, तो लेडीज बिल्कुल आती हैं बेचारी रोती हैं कि क्या करें क्या करें। अच्छा, तो ये तो चक्कर है। 2024 के चुनाव है, कहा जा रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया हो रहा है, क्या देख रहे हैं? फिर कुछ भला होगा नहीं होगा जनता का? अब जनता का भला तो ये तो पता चलेगा जब चुनाव होगा उसके बाद। तो फिर अगर इसी सरकार को मौका दिया जाएगा तो क्या लगता है? इस सरकार से उम्मीद नहीं लग रही। लेकिन मोदी जी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि एक और मौका दे दीजिए। नहीं, मोदी जी को हमने तो एक मौका दिया, मोदी को दोबारा आए मोदी जी तो। 12 मौका मांग रहे हैं। भाई मोदी जी जब आए आते आते उन्होंने सबसे पहले 31% रेलवे का किराया बढ़ाया और ज़्यादातर गरीब आदमी जो रेलवे से चलता है। अब रेलवे में किराया बढ़ने से हर चीज़ के पैसे बढ़ गए। अब मान लो कोई यहाँ से जा रहा है सामान लेके गांव में, तो वहाँ बेच रहा है वो, अब वो रेलवे की टिकट महंगी हो गई तो वो सामान महंगा हो गया। अच्छा, तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जो बना है वो कह रहे हैं कि हम जनता के लिए काम करेंगे, हमें मौका देकर तो देंगे। मौका देंगे अब इंडिया गठबंधन को मौका देंगे। तो फिर थोड़ा देख रहे हैं कि पीएम क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी टक्कर में कोई नहीं, मैं अकेला शेर। तो मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी की मीडिया भी दिखा रही है, अखबार भी दिखा रहे हैं। हर पेपर को देखो आप, मोदी जी का भाषण होगा या उसका वो होगा, अपोजिशन का कुछ दिखाते नहीं है पेपर वाले। तो अपोजिशन होगी तब दिखाएंगे जब अपोजिशन है तो इंडिया गठबंधन बने। नहीं तो गठबंधन बनेगा कब? जब ये सरकार आएगी तब बनेगा। मोदी जी फिर से आएंगे। जब ये बात करें रेलवे की तो अपन रेलवे की बात करें तो अगर रेलवे प्राइवेटाइज होगा तभी तो रेलवे का थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। आज अपन देख सकते हैं कि भारत में रेलवे की स्थिति क्या है, देख सकते हैं कहाँ कैसे कैसे अपने जो रेलवे स्टेशन है कैसे उनमें सारी रेल का डिले हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गवर्नमेंट के अंडर में गवर्नमेंट के इतना प्रेशर है। जब तक गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करेगी तब तक कुछ विकास नहीं होगा। अपन बात करते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया को टाटा को दिया है, तब से उसमें कितना सुधार हुआ है। हर अपन सरकारी कंपनी देखते हैं, सरकारी कंपनी सारी दबाव बनाती है सरकार पे कि उनको बजट, उनको तो पता है उनको पैसे मिलेंगे काम करेंगे। तब जब तक अगर अपन प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं लाएंगे ना तब तक कोई विकास नहीं होगा। और ये बात सारी चीजें सरकारी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, सरकारी सारी चीज सरकार नहीं चला सकती, एक जैसी चीजें नहीं चला सकती सरकार। क्यों? रीजन क्या है? नहीं सब चला रही थी। इससे पहले सरकार चला रही थी, नहीं चला रही थी। आज से 25-30 साल पहले एक कंपनी होती थी नेशनल टेक्सटाइल कंपनी, वो कहाँ है आज? कहाँ है? आप बताइए ना। हाँ, बताइए कहाँ है? एक मिनट जी, HMT घड़ी की कंपनी होती थी, कहाँ है वो? कहाँ है? आइसर ट्रैक्टर होता था, कहाँ है वो? ये सब सरकारी कंपनियां थी ना, डूब गई ना। सर जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे बेईमानी से पैसा खा के सब डकार गए, कंपनियां बंद हो गई। तो उनको निकाल देना चाहिए ना नौकरी से। फिर मगर एक सेकंड, नौकरी से निकालेंगे तो उससे ज्यादा हल्ला मचाएंगे कि कर्मचारियों के पेट पर लात मार दी, बच्चे भूखे मार दिए। 3 कंपनियां, एक गुड़गांव में कंपनी होती थी HDFL, कुछ ऐसा दवाइयाँ बनाती थी, 6500 कर्मचारी वहाँ से निकाले गए, वो कंपनी भी बंद हो गई। क्यों? ये खादी ग्राम उद्योग महात्मा गांधी जी के नाम पे चल रहा है, लगातार घाटे में जा रहा है, मगर फिर भी चला रहे हैं क्योंकि गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है। तो प्राइवेट होना कोई बुरी बात नहीं है। BHEL किसने प्राइवेट करी दिल्ली में? कांग्रेस करके गई ना। क्यों किया था? नहीं वो नहीं। अब सेवा ठीक मिल रही है, 24 घंटे लाइट आ रही है। जब डेशू होता था 12-12 घंटे लाइट कट होती थी।
जनता जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, कि जो गलती कर रहा है उसको निकाल दीजिए। सरकारी जो उद्योग है उन्हें बंद ही क्यों करना है? फिर नौकरी कैसे? भाजपा एक सेकंड जी, भाजपा के सरकार टाइम में बहुत बढ़िया कर दी भाई। प्राइवेटाइजेशन हुआ, लाइट बिल्कुल नहीं कटो, प्राइवेट हुआ, मगर कोई कंपनी बंद नहीं हुई है। जो बंद हुई है वो कांग्रेस के टाइम में बंद हुई है। केजरीवाल में लाइट क्या कहेंगे सर? मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं दोबारा लेकर आइए। अरे कुछ नहीं कह सकते हम, मेरा दिमाग नहीं काम करता है सब चीज़ से। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? बस हम इतना जानते हैं कि कोई भी जीते विकास करे, बस बात अच्छा, कर। तो अभी 9 साल में हुआ है? हाँ? 9 साल में हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। हम तो क्या कहें, उम्मीदें थी सरकार से? उम्मीद क्या रहती है कि विकास होनी चाहिए, और क्या। अच्छा, रोजगार नहीं मिला है? रोजगार नहीं मिला है तभी तो घूम रहे रोड पे सब। रोजगार नहीं मिलता मिला तो है। क्या। महंगाई के लिए क्या कहेंगे? महंगाई तो समय के हिसाब से काफ़ी बढ़ गई है, ऐसी बात जी। नहीं है। महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। जी। अब इसको क्या कह सकते अच्छा, हैं। इनकम बढ़ गई है लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं। हाँ, जी, बिल्कुल। आप दोनों तरह की हाँ, बात कर रहे वही हो। तो। उधर तो कह रहे हो बेरोजगारी है, उधर कह रहे हो महंगाई बढ़ी तो इनकम भी बढ़ गई। यहाँ तो आप बेरोजगार है, जहाँ आपकी इनकम बढ़ गई है। नहीं, रोजगार कहाँ नहीं है? गवर्नमेंट कहाँ फॉर्म नहीं निकाल दोनों रही? से। कहाँ नहीं निकाल रही है, हर जगह निकाल रही है फॉर्म। कौन बोल रहा है रोजगार नहीं है? कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी, कहाँ? वो निकाल रही है, SSC बराबर निकाल रही है। इधर बच्चों से मत पूछो। 2 करोड़ देने की बात हुई थी, 2.5 साल तो कोरोना में निकल गए। जी। उसके बाद जो है वो अपने प्रयास में लगे हुए हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि चांद से नौकरी टपकेगी और दे दी जाएगी। जी। बेरोजगारी 14 से पहले भी थी। हाँ। ये नहीं थी कि मैंने 1988 में फार्म भरे थे, आज तक नौकरी के लिए कोई अप्लाइमेंट नहीं आया। अपना काम कर रहे हैं, इस बात की क्या बात है? अच्छा, अपना काम करने के लिए भी पैसा चाहिए, जनता के एक पास नहीं सेकंड है। एक सेकंड जी, हाँ। पैसा चाहिए ना। मुद्रा लोन मिल रहा है, मुझे केवल आधार कार्ड पे 2 लाख रुपए मिला है। अच्छा। आधार कार्ड ले आया हूँ, बैंक से जाके 2 लाख रुपए लाया हूँ। अच्छा, आप कहाँ गए? आपको नौकरी नहीं मिल रही थी ना? हाँ, तो उनके लिए आप तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, मुद्रा लोन मिल रहा है। अपने छोटे काम के लिए मैंने 2 लाख रुपए लोन लिया है, जी। केवल आधार कार्ड लेके गए उस पे लोन मिला है। क्या कहेंगे काम सर? करो, मोदी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनता से, एक और मौका दे दीजिए। मौका मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों? अभी बहुत सारे काम पाइपलाइन में है ना। अच्छा, चल रहे हैं? हाँ, चल दिख रहे हैं। नहीं रहे हैं? दिखेंगे कब दिखेंगे? जब तीसरी योजना शुरू हो जाएगी। कब शुरू होगी? थर्ड टर्म जब उनका स्टार्ट हो जाएगा फिर अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा लोगों को। हाँ जी, हाँ। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भारत जोड़ो यात्रा पहले निकली थी तो हिमाचल जीत गए, कर्नाटका जीत गए, दोबारा निकल रहे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश नहीं जीते। इस बार हिमाचल जीत गए ना जी। और अगले 5 साल तक वो 10 भारत जोड़ो यात्रा कर लें, अगली बार हिमाचल जीत नहीं पाएंगे। और पिछले 40 साल का यही रिकॉर्ड है। एक बार ये आते हैं, एक बार वो आते हैं, एक बार ये आते हैं, एक बार वो आते हैं। कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में फायदा होगा, बीजेपी हार जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी होगी। 15 साल एक लंबा टाइम होता है किसी के लिए भी। 15 साल यहाँ शीला दीक्षित जी ने राज किया। 15 साल के बाद उन्होंने पब्लिक ने उनको सीएम तो छोड़े, एमएलए भी नहीं छोड़ा। ठीक है ना जी। तो 15 साल एक लंबा पीरियड होता है। बहुत सारे लोग अच्छा भी लेते हैं, बहुत सारे लोग खिलाफ भी होते हैं कि सबकी उम्मीदों पे तो बंदा खरा नहीं उतरता। तो वहाँ तो चांस लग रहे हैं, एमपी के तो चांस लग रहे हैं कि स्थिति डामाडोल है, इसमें कोई शक नहीं है जी। और राजस्थान के क्या हालात है? राजस्थान का भी गेम 50-50 है। 50-50। हाँ जी, हाँ जी। मेरे क्या कहेंगे सर? मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार फिर से ले आइए हमें। ऐसा मोदी जी को आना चाहिए। अच्छा, क्यों आना चाहिए? किसी और को मौका दो। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व में सुदृढ़ किया। आज तीसरे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है। परमाणु के अंदर भारत आज दूसरे नंबर पे आ गया परमाणु हथियारों में। लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। जीडीपी भी भारत की आज बहुत अच्छी है। लेकिन और पर कैपिटा इनकम कम है। रोजगार भी बहुत उन्होंने सर्जन किए। नहीं लेने वाले वो अलग है, लेकिन रोजगार भी बहुत मिले हैं। हाँ, कहाँ मिला है रोजगार? कहाँ मिल रहा है? बेरोजगार घूम रहे हैं युवा। स्टार्टअप इंडिया आप देखो, स्टार्टअप इंडिया में कम से कम आपने यहाँ 10 इंडिया की करोड़ बात की, इंडिया की बात कर रहे हैं। अब इंडिया का अपमान मोदी जी कर रहे हैं। मुजाहिदीन इंडिया और ईस्ट इंडिया से जोड़ रहे हैं सबको। कहते हैं मैं कभी नहीं बोलूंगा इंडिया। ना ईस्ट इंडिया से हाँ, जोड़ रहे हैं, बताइए। नहीं कहाँ जोड़ रहे मेरे हैं? इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें इंडिया नाम का इस्तेमाल जो हुआ है वो गलत हुआ है। हाँ। वो गलत। क्यों गलत हुआ है? इंडिया का भारत देश है हमारा। हाँ। हमारा राष्ट्रीय देश है। तो उसको क्यों बीच में ला रहे राजनीति में? उसको लाना नहीं चाहिए राजनीति में।
उसका नाम क्यों अपना अलायंस का फिर ट्विटर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों लिखा है? भारत क्यों नहीं है? उनके ऊपर शोभा देता है, उन्होंने देश के लिए काम करा और उनके ऊपर शोभा देता है। एक तरफ है नकली इंडिया, एक तरफ है असली ये इंडिया। इसकी पहचान कैसे होगी असली नकली? पहचान काम से होती है और जनता को दिखता भी कि जनता जो काम कर रही है। काम तो मोदी ने किया है, यहाँ पार्टीबाजी नहीं है, लेकिन जो मोदी ने काम किया है वो भारत के लिए किया है, ये पार्टीबाजी का काम नहीं है। उसने जो काम किया भारत के लिए किया है, और जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो क्या काम किया? वही तो जनता सवाल देख रहे हैं आप हर चीज के, कहा किस में नहीं किया। आप दो काम बताइए, कोई बताओ। दो काम बताइए। हाँ, मोदी जी ने कह दिया समोसा बेचो। मैडम जॉब के अंदर जो नई जॉब लगती है ना, वैसे तो है नहीं, प्राइवेट जॉब जो लगती है ना वो 12 से 13,000 रुपये की लगती है। मैंने भी वहाँ एक बर्गर वाले से बात की है, वो कह रहा है बाबूजी मैं 25,000 रुपये रोज हर महीने डाल के ले जाता हूँ घर पे, 10 रुपये का बर्गर बेच रहा है। क्या शर्म है उसमें? कोई शर्म नहीं है, काम में क्या शर्म है? तो फिर तो पढ़ाई लिखाई करनी जरूरी नहीं है ना। क्यों? अगर आप सारी बात सुनिए, एक मिनट, आप सारी बात सुनिए, एक मिनट। मैम पूरी चांदी चौक में बर्गर बिकते ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं सर ये? यहाँ से वहाँ तक कोई भी 10 रुपए का बर्गर बेचते ही नहीं है। 10 रुपए का बर्गर यहाँ से वहाँ कोई बेचते ही नहीं। आपको फंसे बोलते मेरी बात, क्या सर क्या लॉजिक दे रहे हो आप? 10 रुपए का बर्गर कोई बेच रहा है, दिखा दो मुझे आप। वो बोलो, ये लोग का पास माँ बाप चर्च के बाहर बेच रहा है, ये लोग चर्च के बाहर को बटी लगती नहीं सरकार। तो हम बर्गर पे लड़ाई क्या लॉजिक दे रहे हैं आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं। 15 लाख रुपए का वादा किया था, सब लोग नौकरी भी लग जाते हैं, ऐसा कह दिया। ये कहाँ कब कौन वादा किया था? उन्होंने बोला था इतना धन है कि अगर पैसा आ जाए 15-15 लाख मिल जाए, और आया नहीं। आप लोग मुँह दिए मुझे चाहिए क्यों? जिन्होंने देना है ना, आपको फ्री की खाने का आदत है क्या? 15 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। आपको फ्री खाने का आदत है क्या? अपने दम पे कमाइए, खाइए। तो जब कहा गया था मोदी जी की तरफ से 15 लाख मिलेंगे, तो जनता विश्वास करके बैठी थी। मोदी ने ये एग्रीमेंट लिख के दिया था कि मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा। मतलब बातों पे विश्वास ही ना करें उनका। नहीं चाहिए 15 लाख चाहिए। 15 लाख चाहिए आपको? मैं कह रहा हूँ 15 लाख का कमिटमेंट था नरेंद्र मोदी साहब का सन 2014 में। क्या बोले थे कि मैं आपको 15 लाख भेजूंगा, अकाउंट में भेजूंगा, और जीरो बैलेंस के अकाउंट खुलवाए थे पूरे देश के अंदर। ठीक है, 15 लाख के बजाय 15 रुपये खाते में नहीं आएंगे। एक किसान सम्मान निधि के तौर पर जो किसानों के खाते खुले हुए हैं जीरो बैलेंस पे, उसमें 2,000 रुपये क्वार्टरली आते हैं, ईयरली क्वार्टर, तो 6,000 रुपये पर ईयर हुए। ठीक है, तो उससे क्या किसान का या किसान के बच्चों का भला हो रहा है? कोई तो आपको पहले भी मिलता था क्या? क्यों ले रहे? मत लो ना, मत लो। पहले 100 रुपये अभी सुनो, रास्ते में आज की डेट में जो मोदी का आज के डेट में